बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम लेक्चर नंबर 17 करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको ये चीज़ें करवा चुका हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ। आज मैंने लेक्चर नंबर 17 आपके लिए तैयार किया है, जिसमें ये तीनों टेंसेस इंशाल्लाह आज हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको आगे चलने से पहले ये चीज़ें अच्छे तरीके से आ जाएं, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब देखें, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको करवाया था, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और प्लस एस या ई एस का इजाफा होता है। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था कि ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, सिर्फ सेकंड फॉर्म आती है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है आगे, ये मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? उसमें सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की हेल्पिंग वर्ब आता है, आपके पास हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद ये वर्ब की हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इंशाल्लाह आज इन चीज़ों की हम प्रैक्टिस करेंगे और उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आएंगी। चलें प्रैक्टिस शुरू करते हैं। प्रैक्टिस हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। वो सवाल हल करता है। ये देखें, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारे पास। इसका बनेगा ही, SOLVES, सॉल्व्स, चूँकि वो है, ठीक है ना, सॉल्व्स द क्वेश्चंस, QUESTION। इसी का मैं अब आपको बताता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनता है। वो सवाल, या हम इसको यूँ भी कह सकते हैं, उसने सवाल हल किया। ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसको हम लिखेंगे ही सॉल्व्ड, BED, सॉल्व्ड, ये सेकंड फॉर्म है, सॉल्व्ड द क्वेश्चन, QUESTION। अब इसी का फ्यूचर बनाते हैं। वो सवाल हल करेगा। देखिए, इसका बनेगा ही विल सॉल्व, SOLVE, सॉल्व द क्वेश्चन, QUESTION। देखिए, ये तीनों तरीके से हमने इसको बनाया है, ताकि आपको प्रेजेंट हमारे जो इनडेफिनिट टेंस वाले फ़िक्रे हैं वो आपको सही तरीके से आ जाएं। ये पहले हमने बनाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर हमने बनाया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर हमने बनाया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वो सवाल हल करता है, ही सॉल्व्स द क्वेश्चन, सॉल्व ES का इजाफा किया है। मैंने पहले भी अपने लेक्चर में बताया था कि अगर ही, शी, इट या सिंगल नेम आता है तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES का इजाफा करते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि S कहाँ लगता है और ES कहाँ लगता है। अगर आपको नहीं पता तो मेरे पिछले लेक्चर आप व्यू कर सकते हैं, प्ले लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। इसके आगे हमने फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाया। उसमें मैंने कहा ही सॉल्व्ड द क्वेश्चन। सॉल्व्ड जो है ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये सब्जेक्ट के साथ हमेशा सेकंड फॉर्म लेता है, तो ही सॉल्व्ड द क्वेश्चन। इसके बाद मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाया। वो सवाल हल करेगा, तो ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल हम लगाएंगे, चूँकि आई और वुई के साथ शेल लगाते हैं और बाकी सब के साथ विल लगाते हैं, तो इसलिए ही के साथ भी विल लग रहा है। इसके बारे में भी मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल के साथ बात की है, आप इसको भी जाकर व्यू करें, इसको भी देखें। ये देखें, ही विल सॉल्व द क्वेश्चन, वो सवाल हल करेगा।
ये हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को देखा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एक और एग्जांपल लेते हैं। वो वक्त ज़ाय करता है, इसका आएगा ही वेस्ट्स, WASTES, वेस्ट्स द टाइम। इसी का है उसने वक्त ज़ाय किया, ही वेस्टेड, WASTED, वेस्टेड द टाइम। वो वक्त ज़ाय करेगा, ही विल वेस्ट, WASTE द टाइम। देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगली मिसाल हम लेते हैं। वो तुम्हारी मदद करता है, इसका आएगा ही HELPS, हेल्प्स यू। इसी का पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। वो, ये उसने, हम लिखते हैं उसने तुम्हारी मदद की, ही HELPED, हेल्प्ड यू। वो तुम्हारी मदद करेगा, इसका आएगा ही विल हेल्प, HELP, हेल्प यू। देखिए, वो तुम्हारी मदद करता है, ही हेल्प्स यू, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसने तुम्हारी मदद की, ही हेल्प्ड यू, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हम सेकंड फॉर्म सिर्फ लगा रहे हैं। पहले सब्जेक्ट है, फिर सेकंड फॉर्म है, उसके बाद फिर मज़ीद है। वो तुम्हारी मदद करेगा, ही विल हेल्प यू, इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, ही विल, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म है और बाकी का जुमला आपके सामने है। एक और एग्जांपल हमारे पास है। वो मैच खेलता है, ही PLAYS, प्लेस क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। अब पास्ट का बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसने मैच खेला, ही प्लेड, PLAYED, प्लेड क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। वो मैच खेलेगा,
गा, ही विल प्ले, PLAY प्ले, क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट। देखें बहुत सिंपल है, वो मैच खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, उसने मैच खेला, ही प्लेड क्रिकेट, वो मैच खेलेगा, ही विल प्ले क्रिकेट। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए बड़ा मुफीद साबित हो रहा होगा और आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी। चूँकि मैंने ये ज़रूरी समझा है कि आगे बढ़ने से पहले चीज़ें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएं, ताकि आगे के लेसन में आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अब एक और मिसाल लेते हैं। हम अच्छे नंबर हासिल करते हैं, वी गेट, यहाँ गेट आएगा, चूँकि वी के साथ गेट आता है, ही शी इट के साथ गेट्स आता है, वी गेट गुड मार्क्स। उसने, या हम नहीं कर लेते हैं, चाह के मिलते जुलते हम आपको सेंटेंसेस बनाते हैं। हमने अच्छे नंबर हासिल किए, वी, सेकंड फॉर्म लगेगी गॉट, वी गॉट गुड मार्क्स। हम अच्छे नंबर हासिल करेंगे, वी, इसमें हम शेल लगाएंगे, और विल के साथ शेल लगता है, वी शेल गेट गुड मार्क्स। दोस्तों आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हमने जो आज प्रैक्टिस की है, ये आपको समझ आ गई होगी और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और इंशाअल्लाह कल हम इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए मज़ीद आगे की तरफ जाएंगे। ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस वाले जो हमारे सेंटेंसेस हैं, इनडेफिनिट टेंस वाले, वो ख़त्म हो गए हैं। अब हम कल से इंशाअल्लाह कॉन्टीन्यूस वाले सेंटेंसेस शुरू करेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे, घर में प्रैक्टिस करेंगे और अपनी दुआओं में याद रखेंगे। तो अब दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह अगले लेसन में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।